Life is crazy. Life is fun. Life is short. हम सब अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज चाहते हैं, खुशी, और उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। कुछ नाचते हैं, पार्टी करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, गाने गाते हैं। लेकिन पता नहीं मैं किस मिट्टी का बना हूं। मुझे खुशी बस शांत रहने में या शांति से बैठने में मिलती है। एक जगह बस अकेले, चैन से, बिना कुछ सोचे, बस शांत बैठने में खुशी मिलती है। पर हां, क्योंकि अब मेरी भी फैमिली है, तो मुझे खुशी अब उन सबको खुश देखने में मिलती है। सब एक साथ एक जगह पर साथ हो, ये एक अलग सेटिस्फैक्शन देती है। इतने सब लोगों का एक साथ मिलना बहुत कम हो गया है, लेकिन सौभाग्य से हम सब एक यात्रा पर साथ जा पाए। कुछ लोग और होते तो और भी आनंद आता, पर कोई नहीं। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हम सब बस एक जरिया है अपने अपने काम को अंजाम देने के लिए। करता तो सब ऊपर वाला ही है। कौन कहां किस वक्त होगा, ये तो सब ऊपर वाला ही जानता है। पर हम बस कोशिश ही कर सकते हैं। तो चलो आपको ले चलते हैं हमारे साथ हमारे नए ट्रिप पर, उत्तराखंड। उत्तराखंड देवभूमि है, तो यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, जैसे केदारनाथ, जागेश्वर, गंगोत्री या छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर। इस बार हम जागेश्वर धाम गए, जो समुद्र तल से 6140 फीट ऊपर है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड की एक ऐसी जगह जहां एक बहुत सुंदर भगवान शिव का मंदिर है। जागेश्वर धाम में भगवान शिव के साथ अलग अलग 125 छोटे बड़े मंदिर हैं, जिन्हें 7वीं से 14वीं सदी में बनाया गया था। ये पूरे विश्व में एकमात्र ही जगह है जहां सेम लोकेशन पर एक साथ सबसे ज्यादा मंदिर बने हुए हैं। हमारी यात्रा दिल्ली से जागेश्वर धाम के लिए थी, तो हम सीधा अपने होम स्टे पर सुबह ही पहुंचे। पूरी रात ड्राइव करके बाद आंखें और बॉडी चाह रही थी कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, लेकिन जो हमारा होटल था वहां पहुंचते ही पता नहीं थकान कैसे गायब हो गई। पूरी फैमिली जैसे एनर्जी से भर गई। ये ही जादू है उत्तराखंड का, कि आप यहाँ जब पहुंचते हैं तो बस आप यहाँ के पहाड़ और नज़ारे देखकर एक अलग सी ताजगी महसूस करते हैं। जाते ही पूरी फैमिली बस व्यूज का आनंद लेने लगी, तस्वीर क्लिक करने और गेम्स खेलने लगे, और सब नींद तो जैसे भूल ही गए। मुझे तो बस अपना थोड़ा सा समय चाहिए था कि मैं नज़ारों को थोड़ा देखकर अपने अंदर बसा सकूं। तो मैं अपने कमरे की बालकनी में आकर बैठ गया और बस देखता रहा, महसूस करने लगा पहाड़ों से आती ठंडी हवाओं को, पेड़ों के बीच में से उड़ती हवा की आवाज को। लंच करके सब अपने अपने कमरों में थोड़ा आराम करने आए, पर सोना कौन चाहता था। अच्छी बात नहीं है यार, ये ऐसे कौन करता है। मूड दिया यार गाड़ी पे मेरी। शाम होते ही सब अपने अपने कमरों से बाहर आ गए और फिर माहौल जैसे बदल ही गया। देखते ही देखते डिनर का टाइम हो गया। ठंड इतनी हो गई कि सबको जैकेट और शॉल निकलने पड़ गए। डिनर करते ही सब जैसे एनर्जेटिक हो गए और बढ़ती ठंड को देखकर हमने फिर बोनफायर भी करवाया और फिर सब नचने गाने लगे। हमारे साथ होटल स्टाफ भी वहां इतने घुल मिल गए कि वो भी साथ में डांस करें और एंजॉय करने लगे। जैसे जैसे सबको नींद आई सब सोते गए और फिर हुई सुबह।
ये देखा है आपने? ऑब्वियसली देखा होगा, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ उसकी। ये जो लेयर्स होती है ना, लेयर्स, ये इन लेयर्स से इस ट्री की एज गेस की जाती है। इसमें देखो आराम से आपको दिख रहा होगा 10-12 लेयर्स, तो ऐसे ही आप नोटिस कर सकते हो। 4 इधर है, 6-7 इधर है, ठीक है। और ये तो एक छोटा सा पीस है एक पहाड़ का। और ये जो ग्रीन फेदर्स से देख रहे हो ना, ये चीज़, ये पेड़ के ऊपर बनते हैं जहाँ पर बहुत ही कम पोल्यूशन होता है। जो फ्लावर्स हैं पेड़ों पे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं यार। ये तो रास्ते में भी लगे हुए थे और इतने सही लग रहे थे। ये रूट था जहाँ से हम आए थे, यहाँ से। ये छोटा वाला पेड़ उसी ट्री का प्लांट है, और आने वाले 10-12-15 सालों में ये प्रॉपर पेड़ बन जाएंगे, जो सामने जैसे वो दिख रहा है वैसा वाला। रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं इस पे, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बट बहुत सुंदर लगते हैं ये। यहां से हमने अब चेकआउट करके दर्शन के लिए जागेश्वर धाम जाना था, लेकिन हमारे पास में ही वृद्ध जागेश्वर मंदिर भी था, जो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। तो सबने पहले वहां जाने का सोचा। वृद्ध जागेश्वर मंदिर की ऊर्जा इतनी सकारात्मक थी कि दोपहर की गर्मी और तेज धूप भी चुभ नहीं रही थी। मंदिर के अंदर जाते ही जैसे सब शांत हो गए और दर्शन का इंतजार करने लगे। मेरा बेटा भी मेरे पास आ गया और गोद में आकर मंदिर में लगी घंटी बजाने लगा। दर्शन बहुत अच्छे हुए और फिर हम जागेश्वर धाम के लिए निकल गए। जागेश्वर मंदिर में पहुंचते ही हम सबने अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ किया और फिर निकले हम आगे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। रास्ते में हमने चित्तई स्थान पर एक गोलू देवता जी के मंदिर में भी दर्शन किए। गोलू देवता जी उत्तराखंड में इंसाफ के देवता के नाम से भी पूजे जाते हैं। आप मंदिर में आएंगे तो आपको बहुत सारी चिट्ठियां ही चिट्ठियां और छोटी बड़ी हजारों घंटी दिखेंगी। कहते हैं जिसके भी साथ कोई अन्याय हुआ हो और वो यहाँ पर अपनी अर्जी लिख कर जाता है, गोलू देवता उसके साथ इंसाफ करते हैं। दर्शन के बाद सीधा हम अपने होटल के लिए निकल गए, जो मुक्तेश्वर में था। मुक्तेश्वर में भी शिव जी का एक और मंदिर है, लेकिन हम मुक्तेश्वर में बस आराम करने और थोड़ा पारिवारिक समय बिताने गए थे। किसी ने सोचा भी नहीं कि हमें ट्रेक भी करना पड़ेगा। कुछ 100 मीटर ट्रेक करने के बाद हम पहुंचे अपने नए होटल में और यहीं हमने पूरा टाइम स्पेंड किया। यहाँ जागेश्वर धाम जितनी ठंड नहीं थी, पर यहाँ फिर भी हवा तेज चल रही थी और देर रात होते थे। बारिश का भी मौसम हो गया था। Life is all about enjoying little things.
सब थक गए थे तो जल्दी ही सो गए। अगले दिन पूरा इतना आलसी था कि सब सिर्फ अपनी थकान ही उतार रहे थे। किसी का भी और घूमने जाने का मन नहीं था, क्योंकि हम जहां रुके हुए थे यहां से व्यू ही इतना अच्छा था। तो सब बस कमरे के बाहर ही कुर्सी डालकर बैठ गए, गेम्स खेलने लगे और शाम को अलाव के साथ साथ अंताक्षरी भी खेलें। शांति तो पूरी तरह नहीं मिली, पर सबको एक साथ एंजॉय करते देख और खेलते देखकर खुशी बहुत मिली। और यही तो प्लान था। हम सब ट्रैवल ही करते हैं कि कुछ देर के लिए सब भूलकर, सब छोड़कर बस कहीं और चले जाएं, जहां आराम से अपनों के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। कई दिनों तक सुबह से शाम तक ऑफिस में, घर पर काम करते करते हम सब थक जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ब्रेक मिलते रहेंगे तो जीवन खुशी खुशी कट जाएगा।